हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल छात्रों के लिए हमारा मैथ का फुल कोर्स चल रहा है। उसी के अंतर्गत ये हमारा चौथा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सिलेबस का डिस्कशन किया था कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे इस जो कोर्स चल रहा है मैथ का, इसके अंतर्गत। और दूसरे और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति का जो चैप्टर चल रहा था उसको पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो संख्या पद्धति का ही चलेगा। तो अगर आज ये ख़त्म हो जाता है, मैं इसको कोशिश करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आते हैं ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं टेक्निकल छात्रों के लिए, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं कि जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके टेक्निकल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। जैसे आप भी कोई भी टेक्निकल एग्जाम देते हैं 100 नंबर का, तो उसमें से आपको 70 नंबर कोई टेक्निकल पार्ट रहता है, 30 नंबर नॉन टेक्निकल रहता है। तो यहाँ से जो कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो मेरा जो क्लास है वो उसी पर आधारित है। बहुत मैं आपको एसएससी लेवल या जो है एसएससी सीजीएल या बैंक का तैयारी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पूरा फोकस है कि भाई जो टेक्निकल छात्र हैं उनको ट्रेड भी पढ़ना रहता है। ठीक है, पूरा 2 साल अगर आईटीआई है तो 2 साल का कोर्स कवर करना रहता है, डिप्लोमा है तो 3 साल का कोर्स उसको कवर करना रहता है। साथ में ही आपको मैथ भी और रीजनिंग भी, जीके जीएससी सभी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। जो नॉन टेक्निकल छात्र होता है वो तो पढ़ लेगा आराम से, लेकिन टेक्निकल वाले के लिए तो डबल लोड है ना, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ तो समझ रहा हूँ। तो वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जिससे आपके क्या हो जाए, मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन हो जाए। अगर आप पुराने लेक्चर्स वॉच करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा करियर अपडेट बाय इंजीनियर के नाम से। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले लेक्चर्स में, सैटरडे और संडे को इससे रिलेटेड क्विज उस ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आप जाके वहाँ पे क्विज को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वो क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे समांतर श्रेणी से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और बहुत ही तरह के प्रश्न बनते हैं। तो एक बात मैं आपको पहले बता दूंगा, इस लेक्चर में आप लास्ट तक बने रहते हैं तो जितने भी डाउट हैं वो सभी मैं आप पे क्लियर कर दूंगा। कुछ प्रश्नों को, बस प्रश्नों के टाइप आप देखते जाइए, आपको लगेगा यार ये तो प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आपको सभी प्रश्न ऐसे लगेंगे कि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं लेक्चर में तो सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ चीज़ें जो फार्मूले बेस होती हैं उसको मैं फार्मूले बेस पे सॉल्व करने का आपको तरीका बताऊँगा, और कुछ चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से मैं सॉल्व करके आपको बताऊँगा। सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 1 आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले टाइप का प्रश्न कैसे पूछता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, ठीक है, समांतर श्रेणी का क्या है, प्रथम पद ए है, श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर डी हो, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर भी बोलते हैं। ठीक है, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर या सर्वांतर जो भी आप समझिए। ठीक है, 2 क्रमागत पदों का अंतर डी हो तो श्रेणी का nवां पद क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला होता है, सभी को पता है। देखिए बेसिक्स एकदम चल रहे हैं, अभी लास्ट में हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे, तो जिनको पता है वो परेशान न हो, यार ये सब तो पता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है आपको ना पता हो। तो nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d। ठीक है, nवां पद आपका क्या हो जाएगा, nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस n-1d। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर आपको दे दिया 15, 17, 19, 21 डॉट 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 का 20वां पद, ठीक है, का ऐसे ही प्रश्न पूछता है सिंपल, 20वां पद क्या होगा। ठीक है, 20वां पद क्या होगा, तो यानी कि पहला पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो आपके पास तो दूसरा तरीका है कि ऐसे आप गिनते जाइए 1 2 3 4 अंतर करके, तो उसमें क्या लगेगा, बहुत ही समय लगेगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 70वां कर दूँ, ठीक है, 70वां पद, तो आप क्या गिन पाएंगे इसको उंगली पे कि पहला पद ये हो गया, 70वां पद ये होगा। तो इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 20वां पद यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे लिख लीजिए n इक्वल टू 20। a की वैल्यू, a हमारा क्या होता है, पहला पद, यहाँ पे लिखा गया है प्रथम पद a, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 15।
अब देखिए डी इक्वल टू क्या है, सर्वांतर है, यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी कि जो क्रम से दो पद आ रहे हैं, जैसे 15 है 17 है तो इनका अंतर, 17 से 19 है तो इनका अंतर, यानी कोई भी अंतर आप ले सकते हैं, बस जो दो क्रम से पद आ रहे हैं उनका अंतर आपको लेना है। जैसे अंतर लेंगे तो 17 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 2, कहीं पे भी आप लेंगे तो 2 ही आएगा। 19 में से 17 करेंगे कितना आएगा, 2, 21 में से 19 करेंगे कितना आएगा, 2। तो दो क्रमागत पदों का अंतर आपको ले लेना है डी, और इन सभी वैल्यूज़ को जो है आपको रख देना है यहाँ पे। तो 20वां पद आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20वां पद बराबर ए कितना दिया है 15 प्लस n-1, यानी कि n की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 प्लस 20 में से गया 19 इंटू 2। अब यहाँ पे बॉडमस का रूल लगाएंगे कि पहले जोड़ेंगे कि पहले गुणा करेंगे, तो पहले बॉडमस में क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे गुणा, 19 दूना 38 प्लस 15। अब आप इसको कर लीजिए, 8 5 13, 13 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यानी कि 20वां पद क्या आएगा, 20वां पद आएगा 53। तो इस तरीके से अगर कोई सिंपल प्रश्न पूछे इस तरीके का कि आपको कोई ऐसे भी कोई भी सवाल दे सकता है, ठीक है, कोई भी सवाल दे सकता है, आपको दे दे 1 2, ये तो सिंपल ही हो गया, आपको दे दे 1 3 5 7 का 90वां पद क्या होगा, यानी कि 90वां जो पद है 90 नंबर का जो पद होगा, 90 नंबर की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो आप यहाँ पे रखेंगे प्रथम पद क्या रखेंगे, ए रखेंगे, प्लस n 90 पूछा है, 90 माइनस सर्वांतर क्या हो गया 90 माइनस 1 इंटू सर्वांतर क्या हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू कितना है, 1 यहाँ पे रख दीजिए, तो 1 प्लस 90 में से 1 गया कितना बचा 89, ठीक है, 89 गुणते यहाँ पे कितना हो गया 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा 90वां पद होगा। तो ये था पहले टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे जो है कैसे पूछता है, ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, ठीक है, मैं इसी में बता दे रहा हूँ श्रेणी का, ठीक है, इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखिए, और बहुत ही ज़्यादा जितने टाइप बता रहा हूँ उतने पढ़ लेंगे तो आपका काम टेक्निकल एग्जाम में हो जाएगा। साथ ही साथ DRDO और ग्रुप डी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल ऐसे ही, बस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसको सॉल्व करने का क्या होना चाहिए तरीका, बस आपको पता होना चाहिए, आप क्या कर ले जाएंगे आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर डी हो, श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो, n हो, श्रेणी में पदों की संख्या, ठीक है। देखिए दूसरे टाइप का ये प्रश्न है, यहाँ पे नंबर 2 लिख लीजिए, श्रेणी में पदों की संख्या n हो तो अंतिम पद क्या होगा, ठीक है। अंतिम पद को हम लोग क्या मान लेते हैं L, यानी कि L मतलब लास्ट, ठीक है। अंतिम पद क्या होगा, तो इसका फार्मूला लिखिए, अंतिम पद बराबर L इक्वल टू A प्लस n-1 D। अंतिम पद भी क्या हो जाएगा, अंतिम पद भी वही हो जाएगा, जहाँ पे L क्या है अंतिम पद है, A क्या है प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, और d क्या है सर्वांतर है, यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल आपको एक सीरीज दिया है 12 14 16 18 ... ऐसे ही में पदों की संख्या 70 हो तो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि वही nवां पद या अंतिम पद आपसे पूछो, दोनों क्या है एक ही चीज़ें हैं, बस प्रश्न का क्या होता है लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे L इक्वल टू अंतिम पद आप निकालेंगे, A क्या है पहला पद क्या है 12, ध्यान से समझिए, प्लस n यानी कि पदों की संख्या कितना दिया है 70, तो 70 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितना है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, तो 14 में से 12 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2,
ठीक है। तो 12 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 69 इंटू 2, तो आप इसको कर लीजिए 12 प्लस 2 9 18 की 8 हासिल 1 2 6 12 1 13, 138 में 12 जोड़ने कितना आएगा 150, यानी कि अंतिम पद क्या हो जाएगा, अगर पदों की संख्या क्या हो 70 हो तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा 150। अब देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप 3 आप लिख लीजिए, इसी में हम लोग चेंज करते हैं और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सिंपल लग रही होंगी लेकिन इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपसे तीसरे टाइप का प्रश्न पूछे, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, दो क्रमागत पदों का अंतर d, यानी कि इसे हम लोग सर्वांतर ही बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, दो क्रमागत पदों का अंतर d है, ठीक है, और श्रेणी का अंतिम पद क्या है l हो तो, ठीक है, यहाँ पे लिखिए d हो तथा d हो तथा श्रेणी का अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद l हो तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है और आप इसको इम्पोर्टेंट लगा के लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख लीजिए क्योंकि आगे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज हर क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो भी अन्य टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, वहाँ पे हमको पदों की संख्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके याद रखिएगा ज़रूर से। तो यहाँ पे लिखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला लिखिए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको इसको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि आगे के जो सवाल हैं अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप वहाँ पे पदों की संख्या ही नहीं निकाल पाएंगे, और जब आप पदों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे तो आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है पदों की संख्या निकालने का, कि अंतिम पद, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए, अंतिम पद हमने क्या माना है l है हमारा, ठीक है, अंतिम पद क्या है l है, माइनस प्रथम पद क्या है a बटे सर्वांतर कितना माना है d प्लस 1। अब पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा l माइनस a अपॉन d प्लस 1। इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे है, जैसे मैं आपसे पूछूं 200 से 700 तक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्रश्नों को, 200 से 700 तक 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं होंगी, कुल कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है। अब देखिए भैया 200 से 700 तक, ठीक है, और 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, जो 5 के अंतर पर आएगी। जैसे 200 हमारी 5 से विभाज्य होगी, लेकिन क्या 201 होगी, नहीं, 202 होगी, नहीं, डायरेक्ट कौन सी आएगी 205, ठीक है। 200 के बाद 205 जो संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 5 से विभाज्य। इसी तरीके से क्या 206 होगी, 207 होगी, 208 होगी, 209 होगी, नहीं, कौन सी अगली संख्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी, क्या हो जाएगी 210, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल गई, अब हमको एक तरह से समांतर जो श्रेणी है वो मिल गई, ठीक है। जब समांतर श्रेणी मिल गई तो जब हमारा क्या हो गया, काम यहीं पर हो गया। हमको क्या निकालनी है, कुल संख्याएं, कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, यानी कि कुल हमको क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। और हमको क्या मिल गई, श्रेणी मिल गई 200, 205, 210, क्योंकि क्या कहा है
5 से विभाज्य संख्याएं कहा है। कहाँ तक? डॉट 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 700 तक। कहाँ तक? 700 तक। तो हमको सीरीज मिल गई, हमको पहला पद मिल गया ए, अंतिम पद क्या मिल गया? एल, और सर्वांतर मिल गया हमको, यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर मिल गया। 205 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 210 में से 205 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? डी का मान मिल गया। अब क्या पूछ रहा है? विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि पदों की जो संख्या है वो कितनी है। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, पदों की संख्या बराबर अंतिम पद कितना है? 700 माइनस प्रथम पद कितना है? 200 बटे सर्वांतर कितना है? 5 और यहाँ पे प्लस 1। तो 7 में से 200 गया, कितना बचा? 500 बटे 5 प्लस 1। आप इसको कर दीजिए, 5 एकम 5, यानी कि 100 प्लस 1 बराबर 101। यानी कि 200 से 700 तक 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं होंगी? 200 से 700 तक 5 से विभाज्य कुल 101 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये टाइप का जो है प्रश्न पूछा जाता है। मैं इससे बहुत से सवाल करा सकता हूँ, लेकिन तब जो है अगले टाइप का प्रश्न आप नहीं पढ़ पाएंगे आज। ठीक है, तो इसलिए आप बस इसको याद रखिए कि अगर पदों की संख्या ज्ञात करनी हो और हमको अंतिम पद और प्रथम पद क्या हो पता हो, ठीक है, साथ में सर्वांतर पता हो, तो हम कितने पद हैं उस श्रेणी में वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरे टाइप का। चौथे टाइप का लिखिए, योगफल वाला। ठीक है, अभी आगे ट्रिक से भी जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैं बताऊंगा, तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए उसके लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टाइप 4। 3 टाइप हम लोग पढ़ चुके, टाइप 4 देखिए। ठीक है, यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछता है, यहाँ पे देखिए क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। 2 क्रमागत पदों का अंतर डी हो तथा यहाँ पे आप लिख लीजिए श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो? एन हो। ठीक है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर यानी कि सर्वांतर डी हो तथा श्रेणी में पदों की संख्या n हो, तो पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, योगफल भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो श्रेणी में किसी प्रथम पद ए है, क्रमागत पदों का अंतर डी यानी कि सारांतर डी है, तो श्रेणी का जो योगफल होगा वो क्या होगा। तो योगफल का फॉर्मूला लिख लीजिए, योगफल बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 d। ठीक है, ये ब्रैकेट वैकेट आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट भूल जाते हैं तो फिर आप गलत तरीके से सॉल्व कर देंगे। अगर बार्टमस का रूल नहीं लगाएंगे तो ये प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर n/2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न आपसे पूछा है 15, ठीक है, 17, 19 डॉट 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 23 पदों तक योगफल। अब देखिए यहाँ पे ये 23 संख्या नहीं दिया है। ठीक है, अगर डॉट डॉट देता, मतलब डैश डैश देता 23 तक, ठीक है, तो 23 तक में सबसे पहले आपको क्या निकालना रहता? पदों की संख्या निकालनी रहती, लेकिन यहाँ पे दे दिया 23 पदों तक, यानी कि इस तरीके से श्रेणी चल रही है और 23 पद का हमको क्या ज्ञात करना है? 23 पद का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो जस्ट सिंपल इसको कर देंगे, योगफल निकालिए। योगफल बराबर क्या हो जाएगा? n/2 यानी कि पदों की संख्या क्या है? 23 बटे 2, 2a, 2 इंटू ए क्या है? प्रथम पद है 15, प्लस n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या 23 है, 23 माइनस 1 इंटू डी क्या है? सर्वांतर है, तो देखिए 17 में से 15 घटाएं कितना आएगा? 2।
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 23/2, पहले इसको सॉल्व कर लिए, कितना हो गया 30 हो गया, प्लस यहाँ पे इसको करेंगे 23 में से गया कितना हुआ 22, और फिर उसके बाद 22 में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका 2 का, तो 22 दूना कितना हो गया 44, और 40 30 70 7 74, तो 23/2 इंटू 74, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6 1/2 7 14, 23 गुणते 37, ठीक है। तो पदों का योग कितना आएगा 23 गुणते 37। जब आप इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आगे एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे पूछ सकता है आपसे। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आपको क्या दे दे 2 4 6 8 डॉट डॉट 100, यहाँ पे पद नहीं दिया है आपको कि 23 पदों तक ज्ञात कीजिए, डॉट डॉट 100 का योगफल ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है, योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे कि 2 4 6 8 फिर डैश डैश फिर 100 का योगफल ज्ञात कीजिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चाहिए n, ठीक है। और यहाँ से 2 से लेकर 100 तक कितने पद रहेंगे ये तो आपको प्रश्न में दिया नहीं है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। इसीलिए जब मैंने तीसरा टाइप बताया था तो मैंने आपको कहा था कि आगे के प्रश्न में इस तरीके के जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज होंगी। तो पिछले वाले प्रश्न में दे दिया था कि 23 पदों तक, यानी कि 23 पद का आपको ज्ञात करना है, यानी कि नंबर ऑफ जो पद है, ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट उसको आप बोलिए इंग्लिश में, ठीक है। तो वो आपको दे दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, आपको पदों की संख्या नहीं दी है, वो आपको क्या करना है, वो आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने जो फार्मूला बताया, पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या हो जाएगा, सार्वंतर प्लस 1। तो अंतिम पद क्या है 100 माइनस प्रथम पद क्या है 2 बटे सर्वांतर कितना है, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, 100 में से 2 गया कितना बचा 98 बटे 2 प्लस 1। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2 चौका 8, 1 बचा 2 9 18, और 49 प्लस 1 कितना आ गया 50। यानी आपको क्या मिल गई, पदों की संख्या आपको मिल गई, n बराबर आपको मिल गया 50। बस यही तो हमको चाहिए था। अब यही फार्मूला हम n की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 50, बाकी a हमको दिया ही है, सर्वांतर दिया ही है, और उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, योगफल जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे योगफल क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 50/2, ठीक है। 2 इंटू प्रथम पद क्या है 2 है, तो डायरेक्ट मैं 4 लिख देता हूँ, 4 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 49, इंटू d कितना है 2, तो 49 दोनों कितना हो गया 98, तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा के 98, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इंटू 98 4 कितना हो गया 102। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इस जो श्रेणी का योगफल है टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे जो है आपके टेक्निकल एग्जाम में और जो हमारा ग्रुप डी और DRDO एमटीएस का एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ, ठीक है। टाइप 5, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी क्या है कंफ्यूजिंग होती हैं ये सब एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब तीसरे टाइप का प्रश्न कैसे पूछ सकता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवें टाइप का प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a है, 2 क्रमागत पदों का अंतर d है,
तथा श्रेणी में पदों की संख्या n है, और आपको एक चीज और दे दिया है n हो, तथा अंतिम पद l हो, तो ठीक है श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको 4 चीजें अगर दे दी हैं तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, योगफल बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या बटे 2। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, योगफल निकालने के लिए पदों की संख्या बटे 2, और ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके से चारों क्राइटेरिया आपको दिया रहे, ठीक है, तो यानी कि योगफल बराबर क्या है, पदों की संख्या बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे चीज़ों को, तो जो मैंने अभी पिछला आपको बताया, क्या बताया, पिछला एग्जाम्पल बताया, उसको आप इस वाले योगफल के जो फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या निकालना नहीं पड़ेगा, पदों की संख्या आपको नहीं निकालनी पड़ेगी। जैसे मैंने वहाँ पे क्या दिए थे, 2 4 फिर डैश डैश 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो गया, 2 हो गया, अंतिम पद क्या हो गया, 100 हो गया, पदों की संख्या। लेकिन आपको पदों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, तब भी आपको निकालनी पड़ेगी। आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो पदों की संख्या आपको तब भी निकालनी पड़ेगी, और किस वाले फार्मूले से, वही फार्मूला जो मैंने बताया। लेकिन अगर आपको ये चारों चीज़ें दी रहें तो आप योगफल इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले जो है टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हम लोग किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल फार्मूले से भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से वो सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जो है अगला डाल लीजिए टाइप 6। ठीक है, देखिए टाइप 6 में क्या है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कहेगा कि प्रथम 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब मैंने आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाया है, यानी कि 0 को छोड़कर 1 से लेकर जहाँ तक, यानी कि कोई अनलिमिटेड है, जहाँ तक हम गणना में संख्याओं को प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 यहाँ पे नहीं लेना है, बाकी आगे की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्रथम 50, यहाँ पे क्या कहा है कि प्रथम 50 मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक की, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं मतलब क्या भैया, 1 से लेकर 50 तक, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसके लिए आपको प्राकृतिक संख्या भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था सिलेबस के बाद। कहेगा कि इसका योगफल क्या होगा, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, योगफल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या रखेंगे, प्रथम पद ए हो जाएगा, इसी तरीके से सर्वांतर कितना हो जाएगा, d = 1 हो जाएगा, पदों की संख्या n = कितना हो जाएगी, 50। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं s = यानी कि योगफल सम बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 2a प्लस होगा। ठीक है, मुझे लगता है मैंने पिछले कुछ फार्मूले में a लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a होगा। ठीक है, 2a प्लस n-1d। तो आप लोग उसको अपना, अगर पीछे लेक्चर में मैंने जल्दी में बोल दिया होगा a प्लस n-1d, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, योगफल फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप एक सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या है, n/2 n+1 बस। ठीक है, अगर आपसे ऐसे का भी प्रश्न पूछे कि प्रथम 50 या प्रथम 100, प्रथम 70, प्रथम 80, प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपको क्या रखना है, ये ट्रिक इस्तेमाल कर देना है।
n/2 n क्या है, पदों की संख्या। अब 1 से लेकर 50 तक भैया कितने पद होंगे, 50 ही पद होंगे। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 50/2 गुणते 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 25 गुणते 51। 25 से कम 25, हासिल कितना हो गया, 2। 25 दूना 50, ठीक है, 25 पंजे 125 और 125 2 127, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1275। तो इस सिंपल ट्रिक से आप जो है निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगर आपसे पूछे प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप इससे निकाल सकते हैं n/2 n + 1। और जो योगफल वाला फार्मूला है, योगफल वाला फार्मूला क्या है, s = क्या है, n/2 2a + n-1d। इससे भी क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको कम करना है, ठीक है, तो आप इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। 100/2 गुणते 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 गुणते 101। यही क्या हो जाएगा, प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा। टाइप 7 में देखिए, इसमें क्या पूछता है, प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि प्रथम 50, ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी 50 नहीं, प्रथम 50, यानी कि प्रथम 50 विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9 और डॉट 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 ऐसे जहां तक भी 50 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इस जो है पदों की संख्या पहले निकालेंगे, ठीक है, पदों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो ये योगफल वाला फार्मूला है इससे निकाल सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जितने पद आपको दिए रहें, ट्रिक क्या है, जितने पद आपको दिए रहें, ठीक है, जैसे कि अगर 50, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल, तो आपको क्या कर देना है, बस इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि n का स्क्वायर। जितने भी पद आपको यहाँ पे दिए रहें विषम संख्याओं के, बस आप उसका स्क्वायर कर दीजिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा, योगफल जो होगा वो वही हो जाएगा। 5 × 25, 25 के आगे 2 0 लगा दीजिए, यानी कि प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं। और इस तरह के जो प्रश्न हैं ये आपके टेक्निकल एग्जाम या जो छोटे एग्जाम होते हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि बस आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक। अगर आप पता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और नहीं पता है तो आपको पदों की संख्या निकालो, योगफल निकालो, फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गया, प्रश्न गलत हो गया। इस तरीके से बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 2500। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 70, प्रथम 70 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप क्या कर देंगे, 70 का स्क्वायर कर देंगे। प्रथम 100 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप क्या कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उनका योगफल हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ ले कि प्रथम n क्रमागत, ठीक है, टाइप 8 लिखिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और योगफल वाला फार्मूला याद रखिएगा, मुझे लगता है मैंने पीछे जल्दी में गलत लिख दिया था। s = क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1d, ठीक है। योगफल वाला फार्मूला मैं फिर से लिख भी देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। योगफल = s = क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए टाइप 8। टाइप 8 इसमें क्या है, सम संख्याओं का योगफल अगर पूछ ले, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, प्रथम
n क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि आपसे पूछे प्रथम 50 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो आप यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे, n और ब्रैकेट में n प्लस 1, यानी कि जितने पद दिए रहें बस पदों की संख्या यहाँ पे रख लेनी है और क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। जैसे आपसे पूछे प्रथम 50 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 50 क्रमागत, आप समझ रहे हैं कि 2 4 6 8, ऐसे ही कहाँ तक, 50 तक नहीं, 50 पद होने चाहिए, यानी कि 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, इस तरीके से 50 पद होने चाहिए। अगर उनका योगफल पूछे तो आपको क्या दे दिया, 50 दे दिया, तो आप यहाँ पे 50 रखेंगे और यहाँ पे n प्लस 1 यानी कि 50 प्लस 1, तो 50 गुणते कितना हो जाएगा 51। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि ये n/2 इक्वल टू ये वाला फार्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल इतना जो है आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल क्या है, एग्जाम में अगर आपको ये ट्रिक याद है तो बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो ये फार्मूला है ही, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइप 9। थोड़ा क्लास लंबी हो रही है, लेकिन इसको समझ लीजिए, तुम्हारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बार बार हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपसे प्रश्न पूछे प्रथम n क्रमागत, इसमें तो आपको ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 n पदों तक, ठीक है, तब आप इसका योगफल जो है कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक सिंपल सा ट्रिक है, तो लिखिए योगफल बराबर, सिंपल ट्रिक आप याद रखिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, बस इस फार्मूले पे आपको क्या रख देना है, वैल्यू को पुट कर देना है और आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं प्रथम 10 क्रमागत, ठीक है, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से 10 का स्क्वायर तक आप क्या करना है, ज्ञात करना है योगफल। तो आप क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे 10, क्योंकि कितने पद दिए हैं, 10 पद दिए हैं, तो यहाँ पे बस रख लीजिए 10। यहाँ पे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, गुणते यहाँ पे कितना रखेंगे 10, 10 दूनी 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 6। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21, 11 पचे 55, 55 गुणे 7, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 पचे 35, 3 38, योगफल कितना आ जाएगा 385। तो इस ट्रिक से आप आसानी से, अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपसे क्या पूछ ले, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल ये प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं
और मेरा मेन मोटिव यही है कि जो प्रश्न आते हैं मैं आपको वही पढ़ाऊँ, क्योंकि आप अगर नंबर सिस्टम ऐसे देखेंगे तो 1000 तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, किसी भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको वही चीज़ें निकाल के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड होता है सिलेबस का, ट्रेड का भी, अगर आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ में, और इन सभी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो मैं वही चीज़ें निकाल के आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। अगर आपसे टाइप 9 में इस तरीके का प्रश्न पूछ ले कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 1 का क्यूब घन, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 n पदों तक, तो अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप इस सवाल को बड़ी मुश्किल से ही कर पाएंगे, नहीं तो छोड़ के चले आएंगे। और सिंपल अगर आपको एक ट्रिक याद है तो आप क्या कर पाएंगे, आसानी से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका योगफल का ट्रिक लिखिए, n+1/2 और इसके का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखना है, n+1/2 और पूरे का क्या, होल स्क्वायर। जैसे मैं आपसे प्रश्न दे दूं कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, ठीक है। तो आपको 10 मिल गया, आपको सभी वैल्यूज को पुट कर देना है 10, यहाँ पे 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11/2 की पावर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 11×10 कितना हो जाएगा, 21/2 की पावर स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो 21 का करेंगे कितना आएगा, 441/4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो यही आप सॉल्व करेंगे यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 21 का क्या होगा, 21 का जो भी हो आप इस तरीके से सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इतने तरह के जो कुछ प्रश्न हैं वो लगातार बनते हैं एग्जाम में, और इसीलिए मैंने क्या किया, इन प्रश्नों को अपना जो नंबर सिस्टम में सम्मिलित किया। आगे प्रश्न और भी हैं, लेकिन आपके लिए जो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे इकाई का अंक याद करना, ये सभी नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। भाज्यता के नियम से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। वो मैंने आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था। तीसरे लेक्चर में इकाई का अंक ज्ञात करना, सिंपल इकाई वाला और घात का इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, वो मैंने कराया। श्रेणी से इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो ये मैंने कराया। तो नॉर्मली जो यही चीज़ें हैं आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। बाकी मैं क्विज कराऊंगा सैटरडे और संडे को टेलीग्राम ग्रुप में, तो क्विज टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्विज में फ्री में पार्टिसिपेट करिए, कोई आपसे चार्ज नहीं है, ठीक है। कोई टेस्ट के नाम पे जैसे टेस्ट होता है चार्ज लिया जाता है कि ये, वहाँ पे एकदम फ्री में है। फ्री में क्विज में पार्टिसिपेट करिए, रैंक आपकी बन जाएगी। रैंक आप देखिए कितने प्रश्न आपने सही किए, वो सभी चीज़ें हैं, सभी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।